बॉयज एंड गर्ल्स प्लीज खामोश हो जाइए। बच्चों प्लीज खामोश हो जाएं। जनाब साहब कौन सा सब्जेक्ट निकालेंगे जी? केमिस्ट्री की नोटबुक्स निकालें सबके सब। मुझे बताएं जी केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ रहे हैं? नहीं, सीधा सीधा मुझे अपने टॉपिक पे न लेके जाएं। केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। मैटर को केमिस्ट्री में क्या कहते हैं? केमिकल सब्सटेंस। केमिकल सब्सटेंसेस की कौन सी कैटेगरी पढ़ रहे हैं? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कहां पर पाए जाते हैं? द पीरियोडिक टेबल के अंदर। एलिमेंट्स किस चीज से मिलकर बनते हैं? एटम्स से। एटम्स का हम क्या सीख रहे हैं? स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम क्या सीख रहे हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। दोबारा सुनिए प्लीज। हम एलिमेंट्स की जो बात है, एलिमेंट्स सारे के सारे कहां पर अरेंज किए गए हैं? पीरियोडिक टेबल में। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, समटाइम्स उनमें क्या मसला होता है कि वो डिफरेंट एटम्स होते हैं, बट ऑफ द, उधर क्या आइडिया है? आइसोटोप्स का आइडिया है। तो बुनियादी तौर पर मेरे चैप्टर का नाम क्या है? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की डिस्कशन की वजह से क्या पैदा हो गया है? मतलब एलिमेंट्स जहां होते हैं वो किसमें आते हैं? एलिमेंट्स की वजह से मैंने पीरियोडिक टेबल पढ़ा दिया। एटम्स अगर थोड़े से डिफरेंट हों, डिफरेंट एटम्स हों ऑफ द सेम एलिमेंट हों, तो उनको क्या कहते हैं? तो अगर डिफरेंट एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हों तो असल में फर्क क्या होता है? एटॉमिक स्ट्रक्चर का। क्या स्ट्रक्चर का फर्क होता है? सर जी, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था। मैंने एलिमेंट्स की वजह से पीरियोडिक टेबल आपके सामने रखा हुआ है। मैंने एटम्स पढ़ाना है तो मैंने आइसोटोप्स का जिक्र कर दिया है। एटम्स का स्ट्रक्चर समझाना था तो स्ट्रक्चर में सब एटॉमिक पार्टिकल्स का फर्क आ जाए। वैसे तो प्रोटॉन्स का फर्क आ जाए तो क्या हो जाता है? प्लीज बताइए। प्रोटॉन्स का फर्क आ जाए तो क्या होगा? एलिमेंट ही चेंज हो जाएगा, आइडेंटिटी ही चेंज हो जाएगी, एलिमेंट ही चेंज हो जाएगा, प्रॉपर्टीज ही चेंज हो जाएंगी। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज चेंज होंगी? सर सारी। फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी और केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी। अगर मैं कहूं कि जनाब साहब क्या सीन चल रहा है, किसी में 9 प्रोटॉन्स हैं तो सर वो फ्लोरीन है। किसी में 10 प्रोटॉन्स हैं, सर वो नियॉन है। किसी में 11 प्रोटॉन्स हैं तो वो सोडियम है। अब फ्लोरीन किसी और तरह की चीज है, नियॉन किसी और तरह की चीज है, सोडियम किसी और तरह की चीज है। आई होप आपको इस बारे में पता है कि फ्लोरीन एक नॉन मेटल टाइप कोई चीज होगी, मैं बाद में पढ़ा दूंगा। नियॉन एक नोबल गैस टाइप चीज होगी, मैं बाद में पढ़ा दूंगा। सोडियम एक मेटल की तरह की चीज होगी, इसके बारे में बाद में पढ़ा दूंगा। लेकिन इतना तो पता है ना कि सोडियम कोई और चीज है, फ्लोरीन कोई और चीज है और नियॉन कोई। लेकिन सबके एटम्स में फर्क है, एक फर्क है बस। क्या? प्रोटॉन्स का बेसिकली फर्क है। तो प्रोटॉन बदले नहीं, प्रोटॉन की शक्ल नहीं, प्रोटॉन्स का क्या बदला? प्रोटॉन्स की नंबर बढ़ गई या कम हो गई। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम या ज्यादा होंगे तो क्या होगा भाई? सर जी वो एलिमेंट जो है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर हम कहें कि प्रोटॉन्स की तादाद तो नहीं बदल रही, बट क्या हो गया है? न्यूट्रॉन्स की तादाद बदल गई है, लेकिन प्रोटॉन्स की तादाद सेम है, तो ये क्या सीन है? सर एलिमेंट नहीं बदला। एलिमेंट नहीं बदला तो अगर एलिमेंट नहीं बदला तो क्या बदला है? सर एटम तो बदल गया है। तो अगर एटम बदल गया है, एलिमेंट नहीं बदला, तो क्या करूं? डिफरेंट एटम्स ऑफ द एटम बदल गया तो बोले डिफरेंट एटम्स। एलिमेंट नहीं बदला तो बोले सेम एलिमेंट। तो क्या हो गया? डिफरेंट एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग क्या? हैविंग सेम प्रोटॉन नंबर, डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर। या न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट है तो न्यूक्लियॉन नंबर भी डिफरेंट है। न्यूक्लियॉन नंबर डिफरेंट है तो मास नंबर भी डिफरेंट है। मास नंबर डिफरेंट है तो एटॉमिक मास भी डिफरेंट है। बहरहाल ये जितनी भी डेफिनेशंस हैं मैं आपको लिखवा चुका हूं। हम उसके बाद क्या किया था? हमने
हमने मसला हमें किधर आया था? मसला हमें आया था क्लोरीन के अंदर। ये टॉपिक हमें क्यों डेवलप करना पड़ा? ये टॉपिक हमें क्लोरीन की वजह से डेवलप करना पड़ा, अदरवाइज मुझे तो टॉपिक पढ़ाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब हमने पीरियोडिक टेबल को ऑब्जर्व किया था तो वहां एक मसला था क्लोरीन, उसकी वैल्यू, उसका जो एटॉमिक मास था, क्या लिखा था पीरियोडिक टेबल में? 35.5 लिखा हुआ था। तो हमने कहा यार ये 35.5 कहां से आ गया इसके अंदर? उसका इलाज था आइसोटोप्स में। तो हमने आइसोटोप्स पढ़ाया, आइसोटोप्स का मीनिंग पढ़ाया, क्लोरीन के आइसोटोप्स चेक किए, उनके प्रोटॉन नंबर चेक किया, उनके इलेक्ट्रॉन्स की तादाद चेक की, उनके न्यूट्रॉन्स की तादाद चेक की, उनका एटॉमिक मास, मतलब सब कुछ चेक कर लिया। एंड पे क्या था? एंड पे था उनकी रिलेटिव अबंडेंस। एक की अबंडेंस कितनी थी? एक की अबंडेंस कितनी थी? 75, दूसरे की 25। तो ये अबंडेंस का मतलब क्या था? एक और लफ्ज निकाला हमने इसके लिए, वेटेज। क्या? कि एक की वेटेज ज्यादा है, दूसरे की वेटेज। क्योंकि मुझे लगता है कि लफ्ज वेटेज हमने अपनी नॉर्मल जिंदगी में इस्तेमाल किया है कि फलाने पेपर की वेटेज ज्यादा है और फलाने पेपर की वेटेज कम है। तो अगर मैं कहूं फलाने पेपर की अबंडेंस ज्यादा है, तो अबंडेंस का तो लफ्ज वहां नहीं इस्तेमाल हो सकता, अबंडेंस का लफ्ज यहां इस्तेमाल हो सकता है कि कुदरती तौर पर कौन ज्यादा एग्जिस्ट करता है, अबंडेंट है, कौन ज्यादा अबंडेंट है, किसकी ज्यादा अबंडेंस है, किसकी ज्यादा वेटेज है। वो क्लोरीन 35 वाला था और दूसरा क्लोरीन 37 वाला होता, वो भी है, इग्नोर उसको भी नहीं कर सकते। अबंडेंट वो भी है, कितना, कितनी परसेंट अबंडेंस है उसकी? 25। तो क्या 75 के मुकाबले में 25 को इग्नोर किया जा सकता है? हाँ, 99.9 के मुकाबले में 0.1 शायद ये मैं इग्नोर कर दूं। लेकिन मुझसे अगर कोई कहे कि 75 और 25 को इग्नोर करें तो नहीं होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया? हमने कहा अब एवरेज निकालो। वैसे कल हम एवरेज में भी फंसे रहे। एवरेज में हम कैसे फंसे थे? कैसे फंसे थे एवरेज में? एनीवन प्लीज? कल मैंने कितनी एवरेज पढ़ाई है आपको? दो। एक आधा किसी से पूछेंगे जी। आपका नाम है कशफ? कशफ आप एक्सप्लेन करें, हमने एवरेज के बारे में क्या पढ़ाया कल? दो एवरेज कैसे, मतलब एक्सप्लेन करें। एक कौन सा होता है? डिटेल में होता है, और दूसरा कम डिटेल में होता है। अब अभी तक प्रेसिजन के मतलब से नहीं निकली। ये प्रेसिजन में ज्यादा डिटेल और कम डिटेल होती है। फिजिक्स खत्म हो गई है, केमिस्ट्री में है। आपके साथ जो बैठी हैं, आपका नाम हिबा। हिबा प्लीज बताइए कितने टाइप्स ऑफ एवरेजेस होती हैं? कौन सी? हाँ, एक सिंपल एवरेज होती है और दूसरी ज्यादा कैलकुलेशंस के लिए। हाँ, सब्र करो ना यार, सुनो जी जी। दूसरी ज्यादा होती है, तो सिंपल और ज्यादा ये तो बड़ा गलत लफ्ज है। आपके साथ आपका नाम मरियम। एक सिंपल होती है, दूसरी वेटेड एवरेज होती है। प्लीज ये लफ्जों को याद रखना है। क्या लफ्ज है जी? एक होती है सीधी सीधी सिंपल सी एवरेज। वो कैसे निकालते हैं कशफ? वापस ये सिंपल एवरेज कैसे निकालते हैं? हाँ, वो सीधी सीधी ऐसे निकल आती है। और ये जो वेटेड एवरेज है मरियम, ये कैसे निकालते हैं? ए इंटू उसकी वेटेज प्लस बी इंटू बी वाले की वेटेज ओवर टोटल वेटेज। अब अगर वेटेज है तो टोटल वेटेज से डिवाइड करेंगे। अगर परसेंटेज है हिबा, अगर परसेंटेज है तो ए इंटू ए की परसेंटेज अबंडेंस प्लस बी इंटू बी की परसेंटेज अबंडेंस होल डिवाइड बाय 100%। किसी को मसला इस बात से? ठीक है, मतलब ए का मास इंटू उसकी परसेंटेज अबंडेंस, बी का मास इंटू उसकी, वो तो मैं फॉर्मूला बता रहा था ना। मैं तो जो a प्लस बी ओवर 2 था, जनरल मैथमेटिकल फॉर्मूला डेवलप कर रहा था। तो हमने कल क्या पढ़ा है? एक पढ़ी है नॉर्मल एवरेज, एक पढ़ी है वेटेड एवरेज। नॉर्मल एवरेज कब लगती है? जब जिन चीजों की एवरेज निकाल रहे हैं उनकी वेटेज सेम है। उनकी क्या सेम हो? परसेंटेज सेम हो, उनकी वेटेज सेम हो। लेकिन अगर हम कहें जी एक की वैल्यू ज्यादा है, दूसरे की वैल्यू कम है, एक की वेटेज ज्यादा है, दूसरे की वेटेज कम है, एक की परसेंटेज अबंडेंस ज्यादा है, दूसरे की परसेंटेज अबंडेंस कम है, तो सीधी सीधी एवरेज का फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता। कौन सा? उल्टी उल्टी एवरेज का फॉर्मूला अप्लाई होता है। ठीक है, आपको ऐसे वर्ड समझ आते हैं। सीधी सीधी नहीं होती, उल्टी उल्टी होती है। खैर, उसको सिंपल कहें, ये क्या कहें सर? वेटेड एवरेज होती है एक।
वो जो वेटेज वाली चीज है, ऐसे आपको पता है ये लफ्ज वेटेज कहां से निकला है? वेटेज, वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज को मिला के क्या कहते हैं? वेटेज। अब मैं अंग्रेजी भी पढ़ाऊंगा आपको। आई थिंक वेटेज का वर्ड वेटेड एवरेज से निकला है, दोनों को जोड़ दिया उन्होंने। कैसे जोड़ दिया? वेटेड का ईडी हटा दिया, एवरेज का एवी हटा दिया, तो क्या बना दिया? वेटेड एवरेज की जगह वेटेज बना दिया। ठीक है, ले जी सर इंग्लिश भी आ गए हैं। सर उसामा, हम एक लफ्ज में फंसे हुए हैं, आपसे एक हेल्प चाहिए। मुझे लगता है मैं भी इनको पढ़ा रहा हूं वेटेड एवरेज, वो कोई आइसोटोप में एक मसला होता है। हाँ, तो मैं इनको समझा रहा हूं कि जो लफ्ज होता है ना वेटेज, वेटेड एवरेज का वेटेड के आखिरी दो लफ्ज उड़ा दो, एवरेज के पहले तीन उड़ा दो, तो वेटेड एवरेज वेटेज। सही है? अंग्रेजी ऐसी है। ठीक है, कहते हैं सर जी अंग्रेजी की टीचर ने सही कह रहे हैं जी कि वेटेड एवरेज और वेटेज कहां से निकला है? तो आपने वेटेड एवरेज का वर्ड मुश्किल हो रहा है ना आपके लिए, तो वेटेज का लफ्ज तो ठीक है ना कि एक की वेटेज कम एक की वेटेज ज्यादा। तो अगर मैं कहूं जी सर उसकी एवरेज निकालें किस बुनियाद पर? वेटेज की बुनियाद पर, तो असल में बताया मैं क्या करूं? सर उसकी वेटेड एवरेज निकालें। क्या निकालें? तो कशफ, पहली एवरेज को क्या कहते हैं? सिंपल एवरेज। दूसरी एवरेज को क्या कहते हैं? वेटेड एवरेज या वेटेज। क्या कहते हैं? वेटेड एवरेज या वेटेज कहते हैं। ठीक है, प्लीज ये दो लफ्जों को याद रखना है। अब अगर हम क्लोरीन की सिंपल एवरेज निकालते हैं, अगर हम क्लोरीन की क्या निकालते हैं, क्या जवाब आता? 36। पीरियोडिक टेबल ने 36 लिखा है। क्या लिखा है पीरियोडिक टेबल ने? तो ये क्या है? 35.5। ये थी क्लोरीन की क्या? वेटेड एवरेज। ठीक है, वो वेटेड एवरेज कैसे निकली? क्या निकली? 35.5। कैसे? 35 मल्टीप्लाई बाय क्या था? 75 प्लस 37 मल्टीप्लाई बाय क्या था? 25 होल डिवाइड बाय क्या था? 100। इसमें अगर किसी को मसला तो प्लीज हाथ खड़ा करेंगे। एनीवन? नो? मुझे बताएं हमने नोट्स क्या लिखे हैं। हमने यहाँ आइसोटोप्स की पहले डेफिनेशंस लिखी हैं, फिर हमने एग्जांपल्स ऑफ आइसोटोप्स में क्लोरीन लिखा है, फिर हमने उसका एवरेज एटॉमिक मास निकाला है, फिर हमने उसका वेटेड एवरेज एटॉमिक मास निकाला है। वो किधर है? अच्छा वो भी इधर ही है। ठीक है जी, अब एक काम करें, वापस जाए पिछले टेबल पर। मैं समझाता हूं, जरा पिछले टेबल पे जाएं। पिछले टेबल पे जाएं जी, जो हमने वर्टिकली पीरियोडिक टेबल बनाया था। हमें उस वर्टिकल पीरियोडिक टेबल में दो निशान है कहीं, एक है स्टार वाला निशान और एक है हैशटैग वाला निशान। ये स्टार वाला निशान किधर है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के साथ। हमने उधर तो क्लियर कट उस पर काटा मार दिया है। क्यों सर? न्यूट्रॉन्स तो आधे आधे 18.5 तो लफ्ज ही गलत है, उसको तुमने काटा मार दिया। फिर एक हैशटैग का निशान लगा 35.5 के साथ। इसके लिए आपने कोई नोट लिखा होगा, प्लीज बताइए क्या नोट लिखा है? हैशटैग के नीचे लिखा होगा कुछ ना कुछ। इट इज द वेटेड एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्या? डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ क्या? द एलिमेंट क्लोरीन, दैट इज क्या? क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 30। अब वो जुमला समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टेबल के नीचे जो मैंने आइसोटोप से पहले एक सेंटेंस लिखा था, उस वक्त हमें समझ, तो मैंने कहा था पहले मैं आइसोटोप्स पढ़ा दूंगा तो मुझे वो जुमला भी समझ आ जाएगा। जरा प्लीज पढ़ें क्या लिखा हुआ है कि 35 पॉइंट। अगर अब देखें, अब एक सवाल है, अगर आपसे कोई पूछे कि पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 क्यों लिखा है, तो अब क्या जवाब लिखेंगे? कि सर जी उधर ना क्लोरीन का वेटेड एवरेज एटॉमिक मास लिखा हुआ है। वो फिर पूछेगा जी किस चीज की वेटेड एवरेज लिखी हुई है? आप कैसा जी वेटेड एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन लिखा हुआ है। वो क्या होते हैं? तो जी खुदा की कुदरत होती है कि क्लोरीन के दो मुख्तलिफ एटम्स एग्जिस्ट करते हैं। एक ऐसा एटम जिसमें 17 प्रोटॉन्स एंड 18 न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो ये कौन सा होता है? ये होता है क्लोरीन 35 वाला। एक ऐसा एटम जिसमें 17 प्रोटॉन्स एंड 20 न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये कौन सा होता है? ये होता है क्लोरीन 37 वाला। उमर साहब सवाल का जवाब आया? उमर का जरा सवाल दोबारा रिपीट करेंगे, उनका जवाब भी दूंगा। जी उमर।
कहते सर यार ये क्या स्ट्रगल है, क्लोरीन 35 और 37 क्या सीन है? ये तो खुदा की कुदरत है ना, कि होता है ना जैसे इंसानों में भी ट्विन्स होते हैं, होते कि नहीं होते? है जी। ट्विन्स का क्या फिनोमेना होता है? सर जी वो दोनों की शक्लें एक जैसी होती हैं, ठीक है जी, दोनों के पता नहीं आप करतूत भी एक जैसे होते हैं कि नहीं होते, ठीक है। हाँ, ये अब अगला सवाल है हमारा कि सर ये जो ट्विन्स आपने निकाले हैं क्लोरीन 35 37, इनमें फर्क क्या है और क्या नहीं है? देखिए एक फर्क तो निकाल दिया हमने कि दोनों में प्रोटॉन सेम है, न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हैं। अब प्रोटॉन सेम है तो दोनों की आइडेंटिटी क्या है? सेम है। दोनों का एलिमेंट क्या है? दोनों को कहूं क्या? क्लोरीन। तो एक को क्या कहूं? क्लोरीन 35, दूसरे को क्या कहूं? तो कुछ तो फर्क होगा। या ट्विन्स बिल्कुल ही एक जैसे होते हैं, शक्लें एक जैसी होती हैं, शक्लों में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई फिंगर को क्या कहते हैं, फिंगरप्रिंट्स का तो फर्क होता होगा, ठीक है। मेरी ए लेवल्स की क्लास में 2 ट्विन्स हैं, ठीक है, गर्ल्स हैं, तो उनको ना वो मुझे उनका नाम ही याद, अभी तक नाम नहीं याद हुआ, पूरा साल हो गया उनके साथ मेरा, ठीक है। लेकिन उनका एक फर्क है, उन्होंने क्या किया है, एक ने ना हमेशा बालों की चुटियां बनाई होती है, एक हमेशा बाल खोल के रखती है। अब मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं एक को कहूं बाल, एक का नाम है हानिया, एक का नाम है सानिया, ठीक है, तो मैं दोनों को क्या कहता हूं? हानिया सानिया खुले बालों वाली, हानिया सानिया बाल बंद वाली। तो वो जो भी अब अल्लाह की तरफ से उनके अम्मा बाप, मैं उनके अम्मा बाप से बोला कि आप कैसे डिफरेंशिएट करती हैं कौन हानिया है कौन सानिया है? तो कहते सर हमारी तो औलाद है, हमें पता है किसका करतूत अच्छे हैं किसके करतूत बुरे हैं, ठीक है। तो पिछले साल ना उनकी केमिस्ट्री में से एक की केमिस्ट्री अच्छी है, एक की केमिस्ट्री बुरी है, तो मैंने उनको कह दिया अच्छे वाली और बुरी वाली, ठीक है। तो कहते सर आपने तो हमें जज ही कर लिया है। तो मैंने कहा नहीं जनाब मैं जज नहीं कर रहा हूं, जैसा मैं क्या करूं, मुझे याद ही नहीं हो रहा कौन हानिया है कौन सानिया है। तो उनकी शक्लें में सब कुछ सेम है ना, तो करतूत थोड़े से फर्क है। कौन से करतूत फर्क है? एक की केमिस्ट्री थोड़ी खराब है, एक की केमिस्ट्री थोड़ी सही है, लेकिन बहरहाल फिजिक्स दोनों की ठीक थी। लेकिन किधर से यहां पे भी क्या है, यहां भी कुछ है मसला भाई। मुझे एक बात तो बताएं, न्यूट्रॉन्स कोई चार्ज्ड चीज है कि न्यूट्रल चीज है? न्यूट्रल चीज है। तो चार्ज का तो फर्क नहीं है दोनों में, चार्ज का फर्क है, न्यूट्रॉन ज्यादा है ना, तो न्यूट्रल चीज के ज्यादा होने से क्या फर्क पड़ता है? लेकिन एक बात है, न्यूट्रॉन का मास होता है ना, हाँ, तो एक क्लोरीन हैवी है और एक क्लोरीन लाइट है। इसका मतलब एक का वजन कम है, एक का वजन, एक मोटू पतलू भी है इसमें, ठीक है। तो खैर जो भी है, ये जो मोटा पतला है या वजन कम है वजन ज्यादा है, आपको बात बताऊं, ये फिजिक्स का मसला है। वजन कम और वजन ज्यादा किसका मसला है? फिजिक्स का मसला है, ठीक है। हाँ याद आया, उन दोनों में भी फिजिक्स का ही मसला था, केमिस्ट्री दोनों की ठीक थी। हाँ जी, वो भी आएंगी आज एएस की क्लास में, तुमसे मैं पूछूंगा तुम दोनों में से किसकी फिजिक्स ठीक है किसकी फिजिक्स खराब है। बहरहाल क्या बात हो रही थी, क्या होता है, ट्विन्स में भी कुछ ना कुछ फर्क होते, लेकिन होते तो ट्विन्स है ना, अब अल्लाह की कुदरत है, ठीक है। हर बंदा तो ट्विन होता भी नहीं है, कोई ट्विन्स होते हैं, कोई नहीं। तो यहां पर भी हर एलिमेंट के आइसोटोप्स नहीं है, किसी के हैं किसी के नहीं है। क्लोरीन के थे मैंने आपको बता दिए, अच्छे खासे, एक की अच्छी खासी अबंडेंस, दूसरे की थोड़ी कम अबंडेंस, ठीक है। हमने क्या एवरेज निकाली, हमने कहा जो पीरियोडिक टेबल में 35.5 लिखा है, ये क्या लिखा हुआ है सर जी? ये ना वेटेड एवरेज एटॉमिक मास लिखा है ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट क्लोरीन, दैट इज क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। मैंने इसके बाद आइसोटोप्स का मीनिंग सिखाया, फिर मैंने क्लोरीन के 2 आइसोटोप सिखाए, फिर मैंने उनकी वेटेड एवरेज लेना सिखा दी। मुझे लगता है ये जुमला मैंने पूरा मुकम्मल कर दिया है। कौन सा वाला जुमला? वेटेड एवरेज एटॉमिक मास, वी नो एवरीथिंग अबाउट इट। आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट, वी नो व्हाट आर आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। एग्जांपल के तौर पे क्या करा है, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 करा दिया जी पुत्र। हाँ, ये बड़े मजे का सवाल है। ये सवाल क्या है, मैंने आपको कहा था ना, आप सवाल पूछेंगे तो मेरा लेक्चर डिजाइन होगा, आप सवाल नहीं पूछेंगे तो मेरा तो लेक्चर खत्म हो गया था। अब उनका सवाल है, यहां से लेक्चर स्टार्ट होगा। वो कहती हैं सर जी सिर्फ क्लोरीन के होते हैं, हाइड्रोजन के भी तो होते हैं। हाँ होते हैं, इस हिसाब से तो हीलियम के भी होते हैं, उस हिसाब से तो लिथियम के भी होते हैं, उस हिसाब से तो सारों के होते हैं। लेकिन नहीं, अब सारों का सवाल थोड़ी है, सवाल किसका है? तो मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं, देखता हूं कि उसकी एवरेज क्या निकलती है। देखूंगा कि उसकी नॉर्मल एवरेज निकालनी है या उसकी वेटेड एवरेज निकालनी है। बल्कि एक होमवर्क आपको ना दूं, हाँ जी, क्या कम आया, ये लो जी,
लिखो 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 जी। कुछ नहीं कहना, मेरी शहजादी है, इसको किसी ने कुछ कहा ऐसी की तैसी है तुम लोगों की, हैं देख रहे हो उसको गुस्से से, निकम्मे हो, खुद पूछते नहीं हो, जो पूछ रही है उसको भी बुरी बुरी निगाहों से देखते हो। ठीक है, देखो जी एग्जांपल नंबर 2 ऑफ आइसोटोप्स। एग्जांपल नंबर 2 है जी आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। पहले एग्जांपल क्या थी? क्लोरीन। आपने क्या लिखा था वहां पे? देयर आर 2 आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। ओके, देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। देखते हैं, सब्र करते हैं, होमवर्क देंगे आप। देयर आर क्या जी? देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। जुमला लिखिए जी, देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। कौन कौन से? आई डॉट ई, नीचे 3 कॉलम्स बना लीजिएगा। पहला लिखिए हाइड्रोजन 1, दूसरा लिखिए हाइड्रोजन 2, तीसरा लिखिए हाइड्रोजन 3। ये लो जी, इसका सिंबल भी बता देता हूं। H के नीचे भी 1, ऊपर भी 1, इधर H के नीचे 1, ऊपर 2, इधर H के नीचे 1, ऊपर 3। ये लो भाई, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3। अब एक काम करिए, मुझे इनका सबसे पहले क्या चाहिए? आपने किस तरह का टेबल बनाया था उधर? क्लोरीन में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है आपने? 35 वाले में 17 होते हैं, 37 वाले में। पीरियोडिक टेबल में तो हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, वहां तो हमने उसको काटा मार के छोड़ दिया। अब अगर सवाल आया क्लोरीन 35 का, तो उसमें कितने होंगे? आगे जाओ ना, 17 होंगे। अगर आया सवाल क्लोरीन 37 का, तो कितने होंगे? 20 होंगे। तो वो मैं बता चुका हूं। ठीक है, इधर आए जनाब जरा। सबसे पहले क्या लिखना है भाई? आपने क्लोरीन का सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? न्यूक्लियॉन नंबर। बताओ जी इनका न्यूक्लियॉन नंबर क्या है? बल्कि मैं बता नहीं रहा, आपने करना होमवर्क में। पहले न्यूक्लियॉन नंबर लिखें, फिर तीनों का जी, तीनों का ऑफ कोर्स, फिर प्रोटॉन नंबर लिखें, फिर बल्कि इसको बोलें एटॉमिक नंबर, फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिखें, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखें, फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लिखें, फिर नेचुरल अबंडेंस लिखें, फिर कौन क्या निकालें? फिर क्या निकालें? वेटेड, सादी एवरेज निकालें, वेटेड निकलेगी। जब परसेंटेज का मसला होगा तो क्या निकलेगी? वेटेड एवरेज एटॉमिक मास। जी तो जनाब साहब, ये तो आप खुद भर लेंगे, ये तो आप खुद सारा टेबल भर लेंगे जी। जो वैल्यूज मेरे बताने वाली है मैं बता देता हूं। मैं नेचुरल अबंडेंस की रो बता देता हूं। सरासिम, हाइड्रोजन 1 की अबंडेंस 99.9 कर लेते हैं इसको, तो 99.9% इसको करते हैं। हाइड्रोजन 2 की 0.1 हो जाएगी, तो फिर हाइड्रोजन 3 की 100 तो उधर ही पूरे हो गए। हाइड्रोजन 1 के साथ लिखें 99.9%। आवाज आ रही है? 99.9% है, वो आवाज सुननी है। 99.9% देख रहे हैं किधर है? न्यूक्लियॉन नंबर एज अ होमवर्क लिखें, एटॉमिक नंबर एज अ होमवर्क लिखें, नंबर ऑफ प्रोटॉन सबके खुद लिखें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबके खुद लिखें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी सबके। मैं सिर्फ क्या बताऊंगा? अबंडेंस मैं बता देता हूं। ठीक है, हाइड्रोजन 1 की अबंडेंस है 99.9%, हाइड्रोजन 2 की अबंडेंस है 0.1%। मेरे एक और सवाल है, 100 तो पूरा हो गया। हाइड्रोजन 3 क्या है? सर ये आर्टिफिशियल है, ये नेचर में नहीं होता, ये लैब्स में कुछ साइंसदान पागल हैं वो बनाते हैं। आर्टिफिशियल है, ये नेचुरल नहीं है भाई। दिस इज आर्टिफिशियल। तो लो जी, अब करो, क्या निकालना है आपने इसका? कल देखेंगे। दिस इज योर होमवर्क जनाब साहब, दिस इज योर होमवर्क। आपने इसका ऊपर का टेबल मुकम्मल करना है और आपने इसकी क्या निकाल